बच्चन परिवार और ऐश्वर्या के बीच की खटपट अब कोई बड़ी खबर नहीं है। अब तो आए दिन दोनों के बीच कुछ ना कुछ होता रहता है और खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। लेकिन इस बार जो हुआ उसमें ना तो सास का नाम सामने आया ना ननद का, बल्कि इस बार तो खेल कर गए अमिताभ बच्चन। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जंग ना लग जाए, मोहब्बत को कहीं रूठने मनाने के सिलसिले जारी रखो, ये बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में इनका कोई लेना देना नहीं होता। अब बच्चन परिवार और ऐश्वर्या को ही ले लो, न जाने कब से रूठे हुए एक दूसरे से, लेकिन मनाने वाला कोई नहीं। मोहब्बत तो छोड़िए, अब तो बात आर पार तक पहुंच गई है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। तो हुआ ये कि मणिरत्नम की फिल्म रावण में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जोड़ी दूसरी बार साथ दिखी थी। आज जब फिल्म को 14 साल पूरे हो गए तो अमिताभ ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फिल्म में अभिषेक द्वारा निभाए गए रोल को लेकर उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। लेकिन एक चीज भूल गए, बहू ऐश्वर्या को। जी, बेटे की तो तारीफ कर दी, लेकिन बहू रानी की तारीफ करना भूल गए। जबकि रावण फिल्म में अभिषेक के साथ साथ ऐश्वर्या की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई थी, लेकिन अमिताभ ने एक बार फिर बहू रानी का नाम नहीं लिया और फिल्म का पूरा श्रेय अपने बेटे को दे दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, अमिताभ बच्चन द्वारा अभिषेक के लिए दिल से लिखे गए नोट ने उनके फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फैंस को बिग बी का ये पोस्ट काफी पसंद आ रहा है। अमिताभ के इस पोस्ट पर कई फैंस ने बधाई भी दी है, लेकिन कुछ फैंस नाराज हैं कि अमिताभ फिल्म में ऐश की परफॉर्मेंस को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने अमिताभ के इस पोस्ट को लेकर काफी नाराजगी भी जताई है। बात भी सही है, इस पोस्ट में ऐश कहां गई? ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। अब नतीजा ये हुआ कि अमिताभ बच्चन द्वारा अभिषेक के लिए दिल से लिखे गए नोट ने उनके फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फैंस को बिग बी का ये पोस्ट भी काफी पसंद आ रहा है। बस एक बात पसंद नहीं आई कि अपने पोस्ट में ऐश्वर्या का जिक्र क्यों नहीं किया। बात भी ठीक है, परिवार में जो भी कुछ चल रहा है उसको अमिताभ बड़े होने के नाते सुलझाने के बजाय वो तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बहू को बनाने के बजाय उसे खुद अपने परिवार से अलग थलग कर दिया है। एक फैन ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि आप जिस तरह से अभिषेक को सपोर्ट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उस तरह से अपनी बहू को सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो वहीं दूसरे ने लिखा, फिल्म में ऐश्वर्या राय ने भी कमाल की एक्टिंग की थी, सिर्फ अभिषेक की तारीफ करना सही नहीं है। इससे पहले भी अमिताभ ऐसी हरकत कर चुके हैं। साल 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली को हाल ही में 19 साल पूरे हुए थे, लेकिन उसका गाना कजरारे कजरारे सबसे ज्यादा हिट हुआ था। उस समय भी अमिताभ ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, अभिषेक बच्चन की फिल्म बंटी और बबली के 19 साल। उस पोस्ट में भी अमिताभ ने ऐश्वर्या का जिक्र नहीं किया था, जबकि सच्चाई ये है कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या की वजह से चला था। ऐश की लुक्स, उनका डांस और उनका परफॉर्मेंस ही इस गाने की जान थी। लेकिन उस गाने से जुड़े पोस्ट में भी अमिताभ ने ऐश्वर्या का जिक्र नहीं किया था। इस पर भी फैंस ने अमिताभ को काफी ट्रोल किया था। लगता है अमिताभ ने भी खुलकर ऐश्वर्या के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, तभी तो वो बहू रानी को लेकर कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहते। पोस्ट तो छोड़िए, वो तो ऐश से ऐसे खार खाए बैठे हैं कि उनके बारे में ना बात करते हैं, ना बेटा बहू का कभी साथ देते हैं। परिवार के बीच जंग जारी है। अमिताभ खुलकर बेटे का साथ देते हैं और बहू को अलग थलग कर दिया है। इसीलिए ऐश्वर्या ने भी ज्यादा लोड लेना बंद कर दिया है और अपने काम से काम रखती है। बच्चन परिवार में ये खेल काफी दिनों से चल रहा है। अब तो घर की लड़ाई सोशल मीडिया तक भी पहुंच चुकी है। चलिए देखते हैं ये मनमुटाव कब तक रहता है। इनका तो पता नहीं, लेकिन इनकी वजह से फैंस जरूर आपस में बट गए हैं। चलिए देखते हैं ये लड़ाई कहां तक खिंचती है। बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।